अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। तो आज हमारे गेस्ट हैं शुएब अजीज। शुएब अजीज भाई, सबसे पहले वेरी वेरी वार्म वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच जुनेद, आपने इनवाइट किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी वेल नीडेड इनिशिएटिव फॉर द एग्रेरियन कम्युनिटी। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह, दिन दुगनी रात चुगनी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह एग्रेरियन के फायदे के लिए जो भी आप कदम उठाएंगे, जिस तरह बाकी आपके सीनियर्स हैं उसी तरह से हम आपके जूनियर्स भी आपके साथ रहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि बाकायदा हम अपने सवालों जवाब का जो है सिलसिला शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करा दें ताकि एक बैकग्राउंड का जो है ना उन्हें अंदाजा हो जाए। मेरा नाम शुएब अजीज है और मैं 2010 एजी नंबर है मेरा। एफएससी प्री एग्रीकल्चर मैंने जामिया अज़हरिया फैसलाबाद से की। उसके बाद बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की एंड आफ्टर दैट एमएससी ऑनर्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की। फिर मैं 7 से 8 माह के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी में मैंने सर्व किया ऑन कॉन्टीजेंट बेसिस एज असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूट्रिशन। फिर मैंने न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के साथ 1 ईयर कंप्लीट किया अपना फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में। और इस वक्त मैं एज अ लेक्चरर जो है वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सर्व कर रहा हूँ। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन सर्व कर रहा हूँ। और मैंने इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजर ऑरिक फॉर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तौर पे भी वर्क किया है। और एक्स प्रेसिडेंट द डिबेटिंग क्लब यूएफ, जो कि हमारे नाम और पहचान का हिस्सा है। और कायद आजम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, डबल गोल्ड मेडलिस्ट और यूनिवर्सिटी रोल ऑफ ऑनर है मेरे पास। इसी के साथ आपका जूनियर हाजिर है आपके पास। जी जुनेद। माशाल्लाह शुएब भाई, हम आपको बड़ा एक्टिव यूनिवर्सिटी लाइफ में ऑब्जर्व करते रहे, उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपसे एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से सवाल करूं, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स को एज अ डिग्री प्रोग्राम क्यों चूज़ किया? जुनेद भाई, इस तरह से है कि जब हम एफएससी प्री एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो फिर हम एग्रीकल्चर एसोसिएटेड डिग्रीज में ही आगे अपनी जो है ना वो फील्ड चूज कर सकते हैं। और जामिया अज़हरिया फैसलाबाद में चूंकि तमाम डिग्रीज जो हो रही हैं, 90% प्लस डिग्रीज एसोसिएटेड डिग्रीज हैं एचएनडी के फूड साइंस और एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है। सो न्यूट्रिशन ठीक है। साइंसेज, मैंने एक चीज फील की कि हमारी जो न्यूट्रिशन के हवाले से ऑलरेडी जो वर्किंग चल रही है, फूड के हवाले से चल रही है, ठीक है, इसका आने वाला स्कोप मुझे ज्यादा ब्रॉड नजर आया। मुझे इसकी जरूरत ज्यादा फील हुई। और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ मुझे इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि यार हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को ये पता नहीं है कि इस एग्रीकल्चर की तरक्की को यूज कैसे करना है, ठीक है। ये हम यील्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव यूज क्या है, ठीक है। तो मुझे ये नजर आया पाकिस्तान के अंदर जो है इस 53% से ज्यादा आबादी जो है मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे अगर आप देखें 2011-12 में जो आया, उसकी रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान के अंदर हर तीसरा चौथा बच्चा इनीमिया का शिकार है, ठीक है। हर पांचवी छठी माह इनीमिया का शिकार। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, जिसकी वजह से मैंने इस चीज पर फोकस किया कि यार हम उस फील्ड को चूज करें जो कि एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई चूज ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। ज़बरदस्त। अच्छा शुएब भाई, सबसे पहले हमारी ऑडियंस, क्योंकि कह लें कि इसमें ज़्यादातर न्यू कमर्स हैं जो कि मेजर उन्होंने अपना ऑप्ट करना है, तो उस हवाले से मैं ओके। आपसे चाहूँगा कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का पाकिस्तान में क्या स्कोप है और हमारे ग्रेजुएट्स किन किन डिपार्टमेंट्स में और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़रा ब्रीफ कर फर्स्ट ऑफ ऑल जुनेद, जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए एक बैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज पहले दें। बता देता हूँ कि आप एज अ मेजर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स को ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकेंडली जो गुड न्यूज ये है कि आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, ठीक है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप बीएस करते हैं तो एमएस के लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के लिए और एमएस फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आपके लिए जरा राहें हमवार हो जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम ऑप्ट कर सकते हैं, उसका फील्ड में बेनिफिट क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जुनेद, पंजाब फूड अथॉरिटी एक बहुत शानदार किस्म का इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि फूड
टेक्नोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट भी करता है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की मेजर जॉब भी प्रोवाइड करता है। 1960 के अंदर ये डिग्री स्टार्ट हुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, फर्स्ट टाइम ओल्ड कैंपस में, ओल्ड बिल्डिंग में। प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब पहले उस्ताद थे और पहले स्टूडेंट थे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिन्होंने पाकिस्तान में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी। EWID थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे। वो शॉर्ट कोर्सेज करवाने UAF आए थे 1959 में, ठीक है। उन्होंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी थी, ठीक है। और आज माशाल्लाह से ये डिग्री 1961 से स्टार्ट हुई और आज ये फैकल्टी ऑफ फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के नाम से, पूरी फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज के नाम से एक फैकल्टी खड़ी है। तो इस डिग्री के स्पार्क को, इस डिग्री की जो मैं ये कहता हूँ जुनेद कि ये जो 10 साल जो गुजरे हैं पिछले, और जो आने वाले 5 साल हैं, बल्कि 10 साल हैं, ये दैट विल बी डिकेड ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। अगले 10 साल फूड साइंस और न्यूट्रिशन के बूम के हैं। उसकी रीजन क्या है? आपकी हर चीज आपकी फूड के साथ एसोसिएटेड है और इस चीज का लोगों को अब इदराक होना शुरू हो गया। कोविड-19 के इशू में से पूरी दुनिया गुजरी है, इस पेंडेमिक में से किसी एक चीज के ऊपर पूरी दुनिया ने अगर फोकस किया तो वो क्या थी? इम्यूनिटी बूस्टिंग। अगर आपने डिजीज से बचना है तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी। इट मीन्स दैट कि इम्यूनिटी बूस्टर पूरी एक फील्ड पड़ी हुई है इम्यूनिटी बूस्टिंग की, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड साइंस है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, ठीक है। तो आने वाला फूड सेफ्टी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और फूड टेक्नोलॉजी, इन चीजों का बड़ा भरपूर जोर होगा आने वाले 10 साल में। और अभी भी मुझे कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट बहुत कम शाज़ो नादर नजर आता है जुनेद, जो कि बिल्कुल फ्री बैठा हो या जिसको जॉब ना मिल रही, ठीक है। तो ये एक बड़ा वर्सटाइल एक डिग्री है और इसके अंदर जो है ना, वो आने वाले फ्यूचर में इसकी ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा है। आप होटल मैनेजमेंट से लेके आप जो पंजाब फूड अथॉरिटी की, सिंध फूड अथॉरिटी, KP के फूड अथॉरिटी, जिस तरह से लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, यानी कि आप एक इंटरप्रेन्योर से लेके आप लेजिस्लेटिव बॉडीज तक अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो ये बहुत वास्ट चीज है फूड साइंस। तो जो हमारे जूनियर्स इसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनको बड़ा मोटिवेट करूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा कौमी डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और पाकिस्तान का पायनियर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो आप इसके क्रेज को, आप इसके ग्लोरी को, आप इसके चार्म को जरूर इंजॉय करें। शोएब भाई, उसमें यानी कि देखा ये गया कि किसी भी कंट्री ने जो डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आया, उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, फिर सर्विसेज सेक्टर आया है। तो अगर हम अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाने के लिए सबसे पहला जो हमारा लिंक है वो फूड साइंस का है, यानी कि आप प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं, आप वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकते हैं। तो जी तो इसको आप यानी कि किस तरह को रिलेट करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे बूस्ट होगा, हमारे फार्मर की इनकम बूस्ट होगी और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जुनेद, मैं जी थैंक यू जुनेद, इसमें मैं बड़ी एक आपको सिंपल सी बात कहता हूँ कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट, ये तीनों एक ही आप कह सकते हैं कि तस्वीर के रूप हैं, मुख्तलिफ रूप हैं। ये 3D पिक्चर अगर आप देखें तो 3Ds जो हैं उसमें मैं एक एग्रीकल्चर को समझता हूँ जो कि मेन पिलर है, ठीक है। फिर उसके एसोसिएटेड हाथ जो दो हैं वो फूड साइंस और न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब देखिए, आपने बीइंग एग्रोनॉमिस्ट, बीइंग सॉइल साइंटिस्ट, बीइंग एंटोमोलॉजिस्ट, बीइंग आपने एग्रीकल्चरिस्ट, इन शॉर्ट, ठीक है, आपने बेहतरीन यील्ड प्रोडक्शन कर दी, ठीक है। एक्स्ट्रा यील्ड प्रोडक्शन होगी हमारे पास, शानदार और न्यूट्रिशियस फूड की यील्ड आ गई। आफ्टर दैट हमने उसको सेव कैसे करना है, आफ्टर दैट हमने उसको प्रोसेस कैसे करना है, आफ्टर दैट हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल कैसे बनाना है। ये सारी चीज फिर फूड साइंस में आ जाती है कि किस तरह से आप उन चीजों को यूजेबल बनाते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, उन चीजों से आपकी बॉडी कैसे फायदा उठा सकती है, उसकी सारी एप्लीकेशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाती है। और फिर आपको क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी, आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, जो आपको डिजीज से सेव रखेगी, जो आपको बीमार नहीं होने देगी, जिसके अंदर आप
हेल्थफुल और क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं, ये चीज आपको न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बड़ी शानदार तरीके से आपस में कोरिलेटेड हैं। और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन के बाद से स्टार्ट होती है, ठीक है, और सर्विसेज तक जाती है, सेफ्टी सर्विसेज के तमाम मैटर। फिर जुनेद, किसान को कैसे फायदा हो सकता है, ये आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखें, हमारा किसान जो एक फल उतारता है, ठीक है, वो फल उतारने के बाद मार्केट के अंदर उसकी मजबूरी होती है उसी सीजन के अंदर सेल करना। पेरिशेबल क्रॉप्स है हमारी, ज्यादातर फ्रूट्स वगैरह, ज्यादातर पेरिशेबिलिटी है उनकी। ठीक है, तो किसान की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर मैंने इनको सेल करना है। ठीक है, जो हमारे ठीक है। प्रोडक्टिव फार्मर्स हैं, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो अब ऐसा नहीं करते। वो एक खास क्वांटिटी मार्केट में सेल करते हैं, बाकी क्वांटिटी की वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो उससे कम अज कम 50 टाइम्स ज्यादा पैसे उठाते हैं उसी प्रोडक्ट से। तो ये हमारे फार्मर के लिए इंतहाई शानदार है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लें, रेसिपी डेवलपमेंट करें, फूड टेक्नोलॉजिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ मिलें, डिफरेंट डिजीजेज को कॉप करने के लिए R&D प्रिपेयर करें, फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसकी प्रोडक्ट बनाए, किसान को नॉर्मली खुराक या फूड जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फील्ड में डायरेक्टली भेजने से 50 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट वो अपनी फील्ड में बैठ के गेन कर सकता है अगर प्रोग्रेसिव फार्मर है। तो इस हद तक ये हमारी जबरदस्त। इकोनॉमी के अंदर पूछ दे सकती है। जी जबरदस्त। अच्छा शोएब भाई, मुझे अभी भी याद है कि आपका मेरे साथ जो पहला इंटरेक्शन है वो एग्री स्काउट्स का एक फंक्शन था उसमें, यानी कि मैंने देखा कि आपने माशाल्लाह जो सी भी उधर परफॉर्मेंसेस थी उसमें एक जो पर्सन कॉमन था वो शोएब अजीज भाई थे। तो मैं ना फर्स्ट टाइम आपसे बड़ा इंप्रेस हुआ। वो गालबन आपका फर्स्ट सेमेस्टर था एफएससी प्री एग्रीकल्चर का। जी, तो उसके सेकंड। बाद जी सेकंड सेकंड हाँ, उसके बाद हमने देखा कि आपने जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के, उसमें ना सिर्फ कंट्रीब्यूट किया बल्कि उन सबको आपने लीड किया, और खसूसन डिबेटिंग क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल हो सकता है, और स्टूडेंट किस तरह जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जुनेद भाई, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं एक्सटेंसिव आंसर देना चाहूंगा, मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। जी 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 श्योर सर। जुनेद भाई देखें, बड़ी एक सादा सी चीज है कि हमारा एक जवान जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ इल्मी बंधन में बंध जाता है ना, हम्म। सारी डिग्री, दो स्टूडेंट इकट्ठे आए, एक बच्चे ने सारी डिग्री अपने हॉस्टल रूम में लेट के सो के सीजन और मूवीज देख के गुजारी, दूसरे स्टूडेंट ने आपकी तरह प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपनी जान लड़ा के इंजॉय करते हुए गुजारी। ठीक है, बिल्कुल। दोनों जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना, दोनों के कैलिबर में जमीन आसमान का फर्क होता है। दो के दोनों की सीजीपीए सेम हो, थोड़ा सा फर्क हो सीजीपीए का, जीपीए का, लेकिन जुनेद, जिस बच्चे ने अपने आप को एक दफा रगड़ा लगवाया यूनिवर्सिटी लाइफ में, उस बच्चे को बहुत ज्यादा ग्रूम कर जाता है और शाइन करके आउट आउट ऑफ द बॉक्स आता है। पहली चीज ये है कि हमारे एग्रेरियंस जिस वजह से मार खाते हैं फील्ड में आके, वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होती है। दूसरी चीज जो है जिसमें मार खाते हैं वो मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। हमारे एग्रेरियंस, मैं आपको ये चीज गारंटी से कहता हूं कि वो पूरे पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से कम एक्सपोजर वाले नहीं होते। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पे आप एक माह के अंदर 10-10, 15-15 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पे आप हर महीने के अंदर, हर हफ्ते के अंदर आप 10-10, 12-12 इवेंट्स देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के। कोई दिन ऐसा नहीं होता आपको न्यू सेनेट हॉल और कॉरिडोर या वो आपका जो है ना इकबाल ऑडिटोरियम खाली नजर आ जाए। ठीक है, तो इससे ज्यादा एक्सपोजर आपको कहीं और मिल नहीं सकता। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये गलती करते हैं, गफलत करते हैं, मैं कहूंगा कि वो अपने आप को ऐसे प्लेटफॉर्म्स में धक्का नहीं लगाते, ग्रूम नहीं करते। हम्म। एक चीज, और दूसरी चीज, जब इतनी ज्यादा स्किल्स वो ले लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उसको मार्केट नहीं कर पाते। जुनेद, जो लाहौर के, इस्लामाबाद के या कराची के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एक ही चीज है, वो अपने आप को मार्केट बड़ा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, हमारे जो नौजवान एग्रेरियंस हैं जब डिग्रीज करके निकलते हैं, थोड़ी सी इस चीज में वो कमी फील करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल शेक करता है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि यार वी आर बस ओके, और हमारी जिंदगी का मकसद जो है ना वो हमने एजुकेटर ही लगना है। ठीक है,
तो जुनेद, अगर आप अपने एग्रेरियंस को, अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दो चीजें दे दें, मैं कहता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी का हर एग्रेरियन शाइन करके बाहर आएगा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से शानदार एग्रेरियंस सिविल सर्विसेज से लेके एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर बड़ा शानदार रोल प्ले कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, ठीक है, लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन एक मजीद शाइननेस आ जाएगी हमारे बच्चों में, वो ये है कि पहली चीज, हर स्टूडेंट के लिए पब्लिक स्पीकिंग कंपलसरी करार दी जाए और स्टूडेंट इसको सीखें, पब्लिक को फेस करना, पब्लिक डीलिंग को, ठीक है, मीटिंग हैंडलिंग को, ये चीजें स्टूडेंट लाइफ में सीखने वाली। दूसरी चीज, अपने आप को मार्केट कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग के शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे, जिस तरह से आप, मुझे याद है जुनेद, मैं ये शेयर करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के साथ भी ये चीज, कि 2016 का हाल पाकिस्तान था और जुनेद उस टाइम पे जो है ना वो कैमरा लेके एक एक हॉल के अंदर भागा फिर रहा था, तस्वीरें बना रहा था और पूरा इवेंट कवर कर रहा था। तब आपको वीडियो बनानी नहीं आती थी, लेकिन आपने किसी सीनियर के पास बैठ के सीख सा के वो टीजर्स बनाए, डिबेटिंग क्लब के, आर्ट क्लब के, नात एंड किरात क्लब के। तो जब वो रगड़ा खाया तो आज हम माशाल्लाह एग्रेरियन कम्युनिटी के अंदर मतलब सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एग्रेरियंस लेते हैं माशाल्लाह, और सबसे ज्यादा सुने जाने। तो ये पब्लिक लिंकेज कहाँ से आई, ये इतनी फेस वैल्यू कहाँ से आई, ये मार्केटिंग स्किल्स कहाँ से आई, ये आपने उसी यूनिवर्सिटी लाइफ में धक्के खा के सीखी। तो मैं बीइंग एग्रेरियन मतलब वंस एग्रेरियन ऑलवेज एग्रेरियन, ठीक है, मैं बीइंग एग्रेरियन, मैं अपने हर एग्रेरियन जूनियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 4 साल का, 6 साल, 9 साल का पता भी नहीं चलता, ये छत से गुजर जाते हैं। लेकिन प्लीज आप एक चीज पे कंप्रोमाइज ना करें, और वो आपकी स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि फील्ड के अंदर अब जॉब जो है वो स्किल बेस हो चुकी है। अब वो आपकी सीजीपी ओरिएंटेड नहीं रह गई, अब वो स्किल ओरिएंटेड हो चुकी हैं। दुनिया कहती है आपको आता क्या है, आप कर क्या सकते हो। प्राइवेट कंपनी वाला कहता है मेरी कंपनी को तुम कैसे फायदा दोगे। अगर मैं कहूँ नहीं जी मेरी 3.9 जीपी है, वो कहेगा मुझे जीपीए से कंसर्न नहीं है, मेरा बिजनेस कैसे डेवलप करोगे। तो ये आपको अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, और इनशाला जब आप स्किल्स इम्प्रूव करके यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, ठीक है, तो आप एक शानदार किस्म के प्रोफेशनल होंगे। इसके अंदर प्लेटफॉर्म जो है वो मैं कहूंगा कि स्काउटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीवर्सिटी स्काउट ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें, मैंने भी बहुत कुछ वहां से सीखा। क्लब है जिसमें स्पेशली डिबेटिंग क्लब है, नात एंड किरात क्लब है, बिरसा क्लब है, आर्ट क्लब है, क्विज क्लब है, सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल राइटर्स है, मीडिया क्लब है, यानी कि आप हर चीज सीख सकते हैं, आपकी दहलीज पे पड़ी है, ठीक है, सिर्फ आप उठाने वाले बने उसको, ठीक है। तो आप ज्वाइन करें इन क्लब्स को, इन सोसाइटीज को, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय अ लॉट, यू विल लिव योर लाइफ इन यूनिवर्सिटी, एंड जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे तो आप एक ग्रूम्ड पर्सनैलिटी होंगे। जी जुनेद। जबरदस्त। अच्छा शुएब भाई, हमारे यानी कि स्टूडेंट जो एक चीज़ मिसमैनेज करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, वो ये होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ वो अपनी स्टडीज़ को जो है ना पैरेलल लेके नहीं चल सकते। यहाँ कह लें कि कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने बड़ी यानी कि उनकी अचीवमेंट्स हैं, जिस तरह माशाल्लाह आप हैं, तो आपने इन दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज किया। जुनेद देखे, मैं बड़ी एक सिंपल सी चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग स्टूडेंट भी मतलब हमारी एक रूटीन थी। अल्लाह का शुक्र है, अगर हम अपनी सीजीपीए वाइज भी कंपैरिजन करें तो अपर मिडिल क्लास में हम जिस तरह से हैं, वैसे ही हमारी सीजीपीए भी अपर मिडिल क्लास में आ जाती है, ठीक है। और जुनेद इस हवाले से जो है ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। सिर्फ इसके लिए एक चीज है कि आप सोच लें कि यार मैंने ये काम करना है, ठीक है, मैंने अपनी एजुकेशन को भी ग्रूम करना है, अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आपको आपकी एजुकेशन होती है प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादातर, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में अपने आप को प्रैक्टिकलिटी के अंदर ग्रूम करने के लिए डाल देंगे तो आपको थ्योरेटिकल में सर फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, ठीक है। जुनेद, मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ अपना एक टाइम मुख्तस कर दें, सिर्फ 1 घंटा पूरे दिन के अंदर 1 घंटा आप मुख्तस कर दें कि यार ये मेरी स्टडीज क्या है, बाकी मैंने एंजॉय करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। बिलीव मी, आपको आप किसी भी हाईएस्ट जो सीजीपीए होल्डर स्टूडेंट है आप उसको मीट कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा अच्छे नॉलेजफुल बंदे बन सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 1 घंटा आप डेली का मुख्तस कर दें, ठीक है, और ये ना कहेंगे इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर से,
ठीक है। सिर्फ आज से शुरू कर दो सीखने। ठीक है। हाँ हाँ, जबरदस्त है। दूसरा शुएब भाई मुझे ये बताइएगा कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो चीज़ एक कह लें कि एग्रेरियन के लिए ज़रूरी होती है वो नॉलेज, स्किल्स नॉलेज होता है। तो हम्म। यूनिवर्सिटी लाइफ में किस तरह की रूटीन जो है हमें फॉलो करनी चाहिए कि उसमें हमारा हमारा ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है इम्प्रूव हो और प्रोफेशनल फील्ड में एडवर्टाइज करने के लिए हम फुल रेडी तैयार हो। देखिए जुनेद, मैं इसमें फिर से एग्रीकल्चर के हवाले से मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी एग्जांपल दूं। हमारे कुछ और जूनियर्स हैं, मैं उनकी एग्जांपल दूं, और कुछ सीनियर्स हैं उनकी एग्जांपल। देखिए, अगर आपने अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, आपकी जो फील्ड के नोट्स हैं ना, आपकी एजुकेशन के जो नोट्स हैं, वो मतलब हर सेमेस्टर में आपको पता होता है कि मेरे ये नोट्स हैं, ये मेरा थ्योरेटिकल कोर्स वर्क है, ठीक है। और वो ठीक आपके है। लिए कोई मुश्किल नहीं होता, हर एग्रेरियन उसको इजीली कवर कर सकता है, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, डिफरेंशिएशन कहाँ पे आती है, कि एक बंदा जो है वो अपने आप को प्रैक्टिकल वर्क के अंदर डालता कब है। देखिए, मैं फैसलाबाद के अंदर इस हवाले से, जिस तरह से एग्री टूरिज्म क्लब है, ठीक है, प्योरली एग्रीकल्चर के हवाले से, विरसा टूरिज्म है, विरसा के हवाले से है, ठीक है। आप जो है ना, वो जिस तरह से हमारा एक टूरिज्म वहां पे वो गटवाला के पास एक टूरिज्म फॉर्म भी है, एग्रीकल्चर फॉर्म भी है, ठीक है। वो आने वाली जो वक्त की सुपर फूड है उसके ऊपर काम वहां पे हो रहा है, ठीक है। आने वाले दौर की जो खुराक है उसके ऊपर वहां पे काम हो रहा है, ठीक है। फिर सीड कंपनीज हैं, वीड पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की, अगर कोई हमारा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हमारा एग्रेरियन है, तो उससे मुख्तार फीड है, बेशुमार ऐसे हमारे सीनियर की कंपनीज हैं जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं, हर इवेंट पे आते ठीक हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फोर्थ सेमेस्टर के बाद उनको कहना शुरू कर दें कि सर मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बाद भी 3 माह आपके पास इंटर्नशिप करनी है, मुझे कुछ ना दें, लेकिन मैंने 3 माह आपकी कंपनी में लगाने हैं। मुझे आप एक ठीक बाइक है। मेरी है, पेट्रोल डलवा दें, मैं फील्ड में घूमता रहूंगा, मैं सीट सेल कर लूंगा, लेकिन मैंने आपकी कंपनी में 3 माह इंटर्नशिप करनी है। जुनेद, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, फोर्थ सेमेस्टर के बाद 3 माह लगाए हुए, छठे सेमेस्टर के बाद समर में 3 माह लगाए हुए, उस बच्चे के ये 6 माह उसकी 4 साल डिग्री से ज्यादा उसको नॉलेज भी दे जाएंगे, प्रैक्टिकल और फील्ड का नॉलेज। और जैसे ही उसकी ठीक है। डिग्री खत्म होगी, जॉब उसका वेट कर रही होगी, ठीक है। ठीक है। तो ये कि आप अपने आप को उन कंपनीज के साथ, उन इदारों के साथ बिफोर योर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आप अटैच करें। हमारे एग्रेरियंस वेट करते हैं 7वां सेमेस्टर खत्म हो, हमें एक लेटर मिले और वो NARC का निकलवा लें, जाके इस्लामाबाद घूम भी रहे हैं, ठीक है। और ठीक आना है। जाना कुछ नहीं, ठीक है। तो इस ठीक चीज है। से थोड़ा सा निकलें और प्रैक्टिकल कंपनीज के साथ अटैच होना शुरू करें। यू विल एंजॉय अ लॉट, यू विल अर्न अ लॉट एंड यू विल लर्न अ लॉट। जी। जबरदस्त। अच्छा शुएब भाई, क्योंकि आपका ताल्लुक कह लें कि टीचिंग प्रोफेशन के साथ है और करिकुलम को आप बड़ी बखूबी जानते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या इम्प्रूवमेंट्स ऐसी हैं जो हम करिकुलम में हमें वक्त के तकाजों के साथ करनी चाहिए। जुनेद, हमारे करिकुलम में प्रैक्टिकल नॉलेज का फुकदान, ठीक है। ठीक है। नंबर 2, हमारे करिकुलम के अंदर जो है ना, वो ग्राउंड रियलिटीज का फुकदान है, ठीक है। ठीक है। हम हिस्ट्री इतनी तफसील से पढ़ लेते हैं ना, कि पहली दफा कहाँ से शुरू हुआ, फिर वो क्या बना, फिर क्या बना, लेकिन फील्ड में जो उसकी मतलब फील्ड के अंदर जो उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में हमारा नॉलेज सिफर होता है। दुनिया ठीक है। दिन ब दिन देखने जो नेट बड़ी एडवांस हो चुकी है। जो काम हमने एक एक पूरी कोर्स के प्रैक्टिकल में सीखा है, वो एक मशीन के ऊपर आप सिंगल एंटर करते हैं, वो फील्ड के अंदर काम कर देती है वो मशीन, ठीक है। ठीक है। अब ये चीजें, दुनिया इस चीज से निकल आई हुई है। अब मेरे ख्याल में हमारे करिकुलम के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं सिखाई जाती। जुनेद, आने ठीक है। वाला वक्त इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के हवाले से है। आप जॉब्स के ऊपर रिलाय कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो सैलरी है सिर्फ वही आपकी अर्निंग सोर्स है, तो फिर आप मेरी तरह बड़ी जल्दी गरीब होने वाले हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि आपको अपनी जॉब के साथ साथ, अगर आपको जॉब मिलती है कोई अच्छी, इट्स वेरी गुड टू सर्व योर नेशन, टू सर्व द कंपनीज, ठीक है। आप वहां से सीखते हैं स्ट्रक्चर बिल्डिंग, आप वहां से सीखते हैं कि अपनी कंपनी कैसे बड़ी करनी है, बनानी कैसे है। लेकिन जुनेद, इंटरप्रेन्योरशिप सिखाना अपने बच्चों को इस वक्त कोर्स वर्क की अहम तरीन जरूरत है। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि यार इंटरप्रेन्योरशिप करो तो सही,
हमारी यूनिवर्सिटी छोटा छोटा फंडिंग निकाले, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, बच्चों को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए हौसला दें, उनको थपकी दें, ठीक है। देखिएगा फिर यहाँ से कितने शानदार हीरे निकलते और कैसी शानदार किस्म की कंपनीज और एम्पायर्स खड़े होते हैं आने वाले 10 साल में, ठीक है। जबरदस्त। इंटरप्रेन्योरशिप इस वक्त कोर्स करिकुलम के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप को पेनिट्रेट करवाने की अशद जरूरत है, इसको इंक्लूड करवाने की शदीद जरूरत है। इस हवाले से बहुत से टीचर अपने तौर पर बड़ी शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर ज़ोहर साहब हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। वो अपने हर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि यार आप एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन आप खुद कोई प्रोडक्ट बनाओ, कुछ लेके आओ फील्ड में, ठीक है। और हमारी एक सीनियर है, एग्रेरियन सीनियर है हमारी, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल पाउच पैकिंग से, केचप की पाउच पैकिंग से बिजनेस स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी सॉसेज की कंपनी है, पूरी उनकी जो है ना वो फूड इंडस्ट्री को बना के बैठी हुई है। तो इसमें बड़ी बरकत है तिजारत में, हमारे बच्चों की तरफ लेते हैं। जुनेद, अच्छा शुएब भाई, आप भी यकीनन सोशल मीडिया पे कह लें कि काफ़ी एक्टिव और काफ़ी फेमस और काफ़ी आपकी फॉलोअरशिप है, और उसके अलावा आईसीटीज़ का भी आपको बखूबी अंदाज़ा है। तो एक चीज़ जो मैं पर्सनली कह लें कि फील करता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सेक्टर में, वो यूज़ ऑफ आईसीटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि उसमें डिजिटल मार्केटिंग कह लें, ई मार्केटिंग कह लें, इसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। और किसी चीज़ का अगर फुकदान हो तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी होती है। तो इस सेक्टर को आप किस तरह यानी कि कह सकते हैं कि एक अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे तो उसके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी सेक्टर में? जुनेद भाई देखें, अभी इंटरनेशनल मार्केट अगर आप ओपन करें ना, तो आप सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मोरिंगा पाउडर का रेट चेक करें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर खेत खलिहान सड़कें भरी पड़ी हैं मोरिंगा के साथ, ठीक है। और हमारे अंग्रेज कहते हैं हम पैसे कैसे कमाएं। जरूरत किस चीज की है कि आप जॉब कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप इन चीजों को यूटिलाइज करने जो कुदरत ने आपको दी है, उसके बाद इसकी इंटरनेशनल मार्केट करें, डिजिटल मार्केट, ठीक है। पाकिस्तान में अगर इसकी मार्केट जल्दी नहीं बन रही है, वहीं सेल करें, दुनिया को जरूरत है। आप चिया सीड है आपका, मतलब जो है ना डिफरेंट सुपर फूड्स हैं, ठीक है, उन दुनिया के अंदर वो 35-35 4-4 हजार रुपए किलो सेल हो रही हैं, पाकिस्तान में पूछता कोई नहीं है। तो ऐसी फूड्स जिनको पूरी दुनिया खरीदना चाहती है और आपके पास हैं भी, आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ पूरी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। जहां पे आप 22 करोड़ की मार्केट को कैप्चर करेंगे पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे चले जाते हैं तो आप 1 अरब के करीब आबादी को जो है ना वो कैप्चर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं तो इसका स्कोप बहुत बड़ा देखता हूँ। मैं जुनेद समझता हूँ कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग को और आप जो है ना वो हमारी कन्वेंशनल मार्केटिंग को अगर आपस में सिर्फ इसका आप कंपैरिजन देखना चाहें, तो ये बड़ी सिंपल सा कंपैरिजन है कि कन्वेंशनल मार्केटिंग जो है वो मोहल्ले की गली के अंदर एक छोटी सी दुकान है, और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपकी भरे बाजार के अंदर, मेन शहर के बाजार के अंदर कॉर्नर की दुकान, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन आप समझ लें कि कहाँ पे आपकी खेल है। तो लेट्स डू इट, एग्रेरियंस आप निकलें और जो है ना वो अपनी मार्केट कैप्चर करें, यू कैन डू इट। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर शुएब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की डिग्री ऑफर कर रही हैं? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री पाइनियर और मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट जो मैं समझता हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद करवा रहा है, खातीन के हवाले से जीसीडब्ल्यू करवा रही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद की, ठीक है। फिर उसके अलावा युवास करवा रहा है, अच्छी डिग्री है युवास की भी। अगर हम देखें एरिड एग्रीकल्चर करवा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंसूआ, ठीक है, मुल्तान में बीजेडयू। और यहाँ पे अगर आप देखें तो शानदार किस्म की डिग्री साउथ पंजाब के अंदर फरीद यूनिवर्सिटी
ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीलिया खान करवा रही है। कराची में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री हो रही है। अगर प्राइवेट इदारों में देखें तो यूके करवा रही है, सॉरी यूएमपी करवा रही है, यूसीपी करवा रही है, ठीक है, और जीसी एफिलिएटेड कॉलेजेस करवा रहे हैं बहुत से, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इन डिग्री, दोनों डिग्रीज के हवाले से। तो ये डिग्री जो है ना वो बेशुमार यूनिवर्सिटी करवा रही है और बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा शुएब भाई, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के हवाले से लीड भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी नेटवर्किंग के हवाले से और उसका जो रोल है ट्रेनिंग के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, उसके बारे में भी बता दें। जुनेद भाई, ये बेसिकली स्टूडेंट न्यूट्रिशन क्लब पाकिस्तान हमने 14 अगस्त 2014 को इसका आगाज किया था और कल परसों जो है इसका यौम तासीस भी गुजरा है, ठीक है, तो छठा यौम तासीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर्ड किया और एज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी, न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान प्रोफेशनल की सोसाइटी के हवाले से ये उभर के सामने आई। इस वक्त हमारे 15 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो हमारी सोसाइटी के साथ वर्क कर रहे हैं और 15 से ज्यादा हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, ऑल ओवर पाकिस्तान जो वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे ह्यूमन न्यूट्रिशन और फूड साइंस हो रही हो और हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स ना हो, हमारे मेंबर्स वर्किंग ना कर रहे हैं। जुनेद, अगर हम ट्रेनिंग्स के हवाले से देखें तो हमारा एक बेसिक रूल है स्टूडेंट ट्रेनिंग के हवाले से, फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। पहले आप अपने आप को ग्रूम करें, फिर आप अच्छी चीज की ख्वाहिश करें। हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ एक स्टूडेंट अगर अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हर सेमेस्टर में हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जिस तरह से पीपीएससी का पेपर होता है, एनटीएस का पेपर होता है, ठीक है, जिस तरह से वन पेपर टेस्ट होता है, इसी पैटर्न के ऊपर हम अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर और उनका एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने मेंबर्स का, नॉन मेंबर्स का एक मॉक टेस्ट लेते हैं। उससे उनकी जो है वो जो है ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। इससे उनको नॉलेज मिलता है कि जब हमने डिग्री के बाद जाके पीपीएससी के ओरिजिनल टेस्ट में बैठना है तो हमने उसको कैसे क्लियर करना है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। जुनेद, एक बच्चा जो है वो 4 साल में 8 मॉक टेस्ट देने के बाद एक टेस्ट में जाके बैठे और एक बच्चा पहले दिन जाके बैठ के टेस्ट की डिग्री के बाद, दोनों का पेपर अटेम्प्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी चीज, हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के नाम से अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया। हमारा ये प्लान है कि एक सेमेस्टर 2 डिजीजेस, एक मेंबर को हमने एक सेमेस्टर के अंदर 2 डिजीजेस की मुकम्मल मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी सिखानी है। एक बच्चा जो हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में अटैच होता है, 8 सेमेस्टर तक जाता है, वो 16 to 20 डिग्री डिजीजेस जो है उनके ऊपर उसकी ग्रिप होती है, उसका नॉलेज शानदार होता है। उसमें हम डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं, उसमें हम बायोकेमिस्ट को इनवाइट करते हैं, उसमें हम नेशनल लेवल के डाइटिशियंस को इनवाइट करते हैं, उसके अंदर हम फिजियोथेरेपिस्ट को इनवाइट करते हैं। ठीक है, वो करते गए हैं। पहले जो डाइटिशियन है, सॉरी पहले जो फिजियोलॉजिस्ट है वो बताता है कि यार ये डिजीज है, इसमें मसले क्या क्या होते हैं बॉडी को, ये डिजीज होती कैसे है, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीज है क्या। फिर हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट बताता है कि इसके बायोकेमिकल एनालिसिस, बायोकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं, कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट, कौन से ऐसे टेस्ट है जिनके प्रिकॉशंस बताते हैं कि बंदे की डिजीज है। तीसरे नंबर पे हमारे पास डाइटिशियन आता है। डाइटिशियन बच्चों को गाइड करता है कि अगर ये डिजीज हो गई है या कोई बंदा प्रो है इस डिजीज के लिए तो इसको कंट्रोल कैसे करना है और इससे बचना कैसे है, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। चौथे नंबर पे फिजियोथेरेपिस्ट आता है। फिजियोथेरेपिस्ट आके ये हमें बताता है कि ये डिजीज के हवाले से जो डिजीज रिलेटेड फिजियोथेरेपी होती है, हम उन डिजीज में जरा ज्यादा कोशिश करते हैं कि जरूर है, उसमें बताते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल वर्किंग करे बॉडी, फिजिकल वर्किंग करे पेशेंट क्लाइंट, कि हमारा जो बंदा है वो फिट फील करे और वो जल्दी से डिजीज को रिकवर कर सके, ठीक है। अब एक बच्चा जो नहीं ये सारा नॉलेज लेके
जब फील्ड में आएगा, 16 डिजीज को सीख के जब फील्ड में आके बैठेगा, तो वो एक नॉर्मल ग्रेजुएट से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा फील्ड में। उसका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। तो जुनेद, हम इस तरह से करेंगे। फिर हमारा वॉइस ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट हमारा मैगजीन है जुनेद, उस मैगजीन के अंदर जो है ना, वो हम स्टूडेंट्स के छोटे छोटे आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इसमें आपको पता है कि जब हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर वो चीजें उनको किसी न किसी लेवल पे बेनिफिट देती है, ठीक है। फिर हम अपने स्टूडेंट्स के थ्रू कम्युनिटी न्यूट्रिशन सर्विसेज करवाते हैं। उसके अंदर एक तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पूरी सीख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी जो अच्छी चीज है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेशन इकट्ठी होती है जो कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। पांचवी चीज जुनेद, हम हर साल 3 से 4 डिवीजन के अंदर 3 से 4 चैप्टर के अंदर इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, ठीक है। वो प्रोफेशनल इंटर्नशिप जो 2 माह की होती है, उसके अंदर 5 से ज्यादा वर्कशॉप होती हैं, 2 से 4 हमारी कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं। फिर एक एक डिजीज को पकड़ के हम उसके अंदर बच्चों को न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिखाते हैं। और सबसे शानदार चीज जुनेद, हम इसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाते हैं बच्चों को कि फ्यूचर के अंदर आप न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, ठीक है। तो हम इस तरह से मुख्तलिफ चीजों के थ्रू हम अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि वो फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और ऑन अ वेरी पैरेलल लाइन उनकी फील्ड के अंदर जो इश्यूज हैं, उनकी जॉब के जो इश्यूज हैं, जॉब स्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं, फील्ड रिक्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं, और जॉब अभी नहीं आ रही फील्ड में, ये डिग्री के जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर हम अपनी आवाज बड़े पोलाइट वे में और बड़े ऑफिशियल वे में अपनी आवाज रेज करते हैं। और हम अथॉरिटीज को उसके ऊपर एक्शन लेने की जो है ना वो उनकी तवज्जो दिलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से काफी इश्यूज हमारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अच्छा शुएब, अगर किसी स्टूडेंट ने आपको ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर भी काइंडली हमारी ऑडियंस को बता दें। बिस्मिल्लाह, आई एम मोस्ट वेलकम। अच्छा जुनेद, इसमें यह है कि स्टूडेंट न्यूट्रिशन पाकिस्तान का पेज है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर हमारी वेबसाइट है nsp.official, न्यूट्रिशनल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान .official, nsp.official हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है। आप हमें पर्सनली लाइक करें, एक्टिविटीज देखें, फिर अगर आपको पसंद आती है एक्टिविटीज तो फिर आप ज्वाइनिंग की तरफ आए। उसके ऊपर हमारे मेंबर्स का नंबर दिया हुआ है, हमारी जो मेंबरशिप बॉडी है, मेंबरशिप सेक्शन है, उनका नंबर दिया हुआ है। आप उनको मैसेज करें, इंशाल्लाह वो आपको इसका पार्ट बनाएंगे और आप एक बड़े शानदार एक्सपोजर की तरफ आपको उनके सामने। चले शुएब भाई, कोशिश हम करेंगे कि फ्यूचर में भी इसी तरह की जो कह लें कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है वो आपके साथ कर सकें आपके सेक्टर के हवाले से। तो लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टेक होम मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए आप देना चाहें। टेक होम मैसेज जुनेद मैं यही देना चाहूंगा, बीइंग एग्रेरियन और बीइंग प्रोफेशनल, कि कोई डिग्री कोई मेजर अच्छा या बुरा नहीं होता, जबरदस्त, जो स्कोप होता है वो आपके अंदर होता है, ठीक है। और आपने अपने आप को अपनी फील्ड में ऐसे शाइन करना है कि आप उस चीज का स्कोप आपको खींचे। और मैं टेक होम मैसेज देना चाहूंगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या किसी डिग्री में जाएं, इस तरह से मेहनत करें कि आप उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसकी जरूरत बन जाए, फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्किल्स इंप्रूव करें। और अगर आप स्किल्स इंप्रूवमेंट के हवाले से किसी भी किस्म की गाइडेंस फर्दर चाहते हैं तो जुनेद भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे मेंटोर हैं इस हवाले से। मैं भी हाजिर हूँ हर टाइम एग्रेरियंस के लिए, तमाम यूथ के लिए। यू गाइस आर मोर देन वेलकम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, थैंक यू जुनेद, थैंक यू सर, अल्लाह।